गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका कक्षा 12 केमिस्ट्री 12th में ठीक है आपकी परिभाषा आती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो पराशरण क्रिया है, ठीक, ये किसे कहते हैं, ये पराशरण जो होता है पराशरण क्रिया किसे कहते हैं। तो आज इसको आप समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे जो हमारे वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं कि आपको आप बताने वाले हैं कि पराशरण किसे कहते हैं। तो अब आपको आता है कि पराशरण क्या होता है। पराशरण आपकी एक क्रिया होती है जिसमें होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पराशरण क्या होता है। तो इसमें आपको समझना क्या होता है, पराशरण होता क्या है। पराशरण एक विसरण क्रिया होती है। हम कह सकते हैं इसको कि यह एक विसरण यह एक विसरण क्रिया है। मतलब यह एक विसरण क्रिया का अर्थ क्या होता है, पराशरण आपकी एक ऐसी क्रिया होती है इसको हम विसरण क्रिया भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, दो विलयन जिसमें आपके लिए कि अगर हम मान लेते हैं आपका एक घोल होता है, ठीक, जिसमें अगर आपका घोल होता है उसमें एक विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जाता है। यानी कि आपके जो यह विसरण क्रिया होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे दो विलयनों का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्या होता है, पराशरण की क्रिया होती है, इस क्रिया को हम लिखेंगे कि जो पराशरण क्रिया होती है यह एक प्रकार की विसरण क्रिया होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें दो विलयनों का जो विलायक होता है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार जाता है। यानी जो पराशरण क्रिया होती है इसमें हम उसको क्या कब कहेंगे, जब अगर कोई विलायक जो विलयन होता है उसमें कोई जो विलायक होता है आपका विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसरण क्रिया कहते हैं। और विसरण क्रिया का अर्थ होता है कि एक विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना, यानी कि आपको आर पार हो जाता है विलायक, उसे ही हम विसरण क्रिया कहते हैं। ठीक, अब होता क्या है इसमें, तो जो विसरण क्रिया होती है यह होती है आपकी दो, यानी कि लिखेंगे दो अनुक्रियाएं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले आपने सीखा कि पराशरण किसे कहेंगे, तो आपको होगा यह एक विसरण क्रिया होती है, अर्थात जो दो विलयन होते हैं इन दोनों विलयनों में एक घोल एक आपका होता है, जो घोल होता है उसमें उस घोल से जो विलायक होता है वह अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार हो जाता है, जिसे हम विसरण क्रिया कहते हैं। अब इसमें दो अनुक्रियाएं होती हैं, यानी इस क्रिया में, कौन सी विसरण क्रिया में, इसमें दो अनुक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है अंतःपराशरण और नंबर दो आपका होता है बहिःपराशरण। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, अंतःपराशरण और बहिःपराशरण। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो अंतःपराशरण होता है, जो आपका अंतःपराशरण होता है
इसमें होता क्या है, जो तन विलयन होता है, इसमें जो तन विलयन होता है वह आपका क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है सांद्र विलयन। ध्यान दीजिए, आपको अंतःपराशर और बहिःपराशर में एक बात ध्यान देनी है कि अब देखिए, जैसे आपका एक आया अंतःपराशर, एक आया आपका बहिःपराशर, है दोनों पराशर ही, लेकिन कंडीशन ये होगी, आपने पढ़ा कि पराशर किसे कहोगे, यानी एक विसरण क्रिया होगी, इसमें क्या होगा, एक विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार जाता है, तो उसे हम क्या करेंगे, विसरण क्रिया, अर्थात उसे हम पराशर कह सकते हैं। अब लेकिन जो दो क्रियाएं अनुक्रियाएं होती हैं, एक होता है अंतःपराशर, एक होता है आपका बहिःपराशर। अंतःपराशर में क्या होगा, जो आपका विलायक होता है वह तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएगा, यानी तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर आपका जो विलायक होता है वह गति करता है। और आपका जो होता है बहिःपराशर, उसमें क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सांद्र से तन, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, बहिःपराशर में क्या होता है, बहिःपराशर में जो विलायक होता है उसकी जो गति होती है वह आपकी होती है सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर। तो आपको दोबारा एक बार बताते हैं और कि पराशर किसे कहते हैं, तो यह एक प्रकार की क्या होती है, यह एक आपकी कौन सी क्रिया, विसरण की क्रिया होती है। ठीक, समझ लगा इसमें, हम पूछेंगे कि पराशर क्या होता है, तो आप कहोगे यह एक प्रकार की विसरण क्रिया होती है जिसमें दो विलयनों का विलायक एक अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार होता है या आर पार चला जाता है। अब होता क्या है, इसमें दो अनुक्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होती हैं, दो अनुक्रियाएं होती हैं। अगला ध्यान दीजिए, इसमें दो अनुक्रियाएं होती हैं, नंबर एक आपकी होती है अंतःपराशर, नंबर दो आपकी होती है बहिःपराशर। तो अब इसमें होता क्या है, अंतःपराशर किसे कहेंगे, अंतःपराशर में जो विलायक होगा वह तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति कर रहा है, और जो आपका बहिःपराशर होता है वह आपका क्या होता है, इसमें जो विलायक होता है वह सांद्र से तन विलयन की ओर गति करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो हमारे पराशर क्रिया है ये समझ में आई होगी। जी आपको आगे चल करके आपको कक्षा 12 में आप लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। ठीक, और ध्यान दीजिए कि जो जिस बच्चे को दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो लोग बैठे हो अजमान, जो बैठे हो तो लोग पकड़ लो ना, तो ध्यान दीजिएगा।